बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की तहरीक से मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं कि ये तहरीक शुरू होने से पहले ही इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गई है और कभी हम देखते हैं कि फैसल चौधरी सवाल उठा रहे होते हैं कि आप लोग लाहौर गए, पूरी क़यादत लाहौर में थी, लेकिन उन्होंने उन असीर रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की, उन लोगों से मुलाकात नहीं की जिनकी तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने जेल काटी और सऊबतें उनका कहना था कि बर्दाश्त की, लेकिन उनसे मुलाकात किसी ने नहीं की। सब लोग वहाँ पे गए लाहौर में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहौर से वापस आ गए। ये क्या तहरीक का आगाज़ था या एक स्टार्टर कहें कि आप वहाँ पे गए, एक मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन मैसेज था क्या ये समझ नहीं आ रही। ना तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें समझ आ रही है और ना ही जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आलिया हमज़ा भी सवाल उठा रही हैं कि ये कैसी तहरीक चलने जा रही है कि जिसका किसी को पता नहीं है। कभी तो 5 अगस्त कहा जाता है और कभी 90 रोज़ का कहा जाता है कि 90 रोज़ में जो है वो तहरीक का इख्तिताम होगा। अब फिर जो है वो अमीन गंडापुर से फरमा रहे हैं कि ये फ़ाइनल तहरीक है और इसके बाद हम आर होंगे या पार होंगे। अब आर हैं या पार हैं ये तो इसका फ़ैसला पब्लिक ने करना है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने करना है कि तहरीक इंसाफ आर खड़ी है या पार खड़ी है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ की ये तहरीक जो है ये कहाँ से शुरू होने जा रही है। कभी कहा जाता है कि हम मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज करेंगे और कभी कहा जाता है कि हम जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हुकूमत को घर भेज दें, लेकिन कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। क्या खुफिया चीज़ है? क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साहबजादे जो है वो कासिम और सलमान यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान इस तहरीक को लीड करने के लिए, और क्या उन्हें परमिशन मिल जाएगी, उन्हें वीज़ा मिल जाएगा पाकिस्तान का कि वो आके यहाँ पे किसी तहरीक को लीड करें? ये बहुत सारे सवाल हैं यहाँ तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़, उस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि फेडरल कांस्टेबली का भी ऐलान कर दिया गया है। आज बाकायदा ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इसका नफाज भी हो गया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और फेडरल कांस्टेबली का दायरा कार जो है पूरे मुल्क में होगा। इससे पहले भी आज वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था तलाल चौधरी का कि पहले ही एफसी जो है पूरे मुल्क में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रही है और अब जो है वो उसी तरह काम करेगी, लेकिन इसे फेडरल पुलिस ना कहा जाए, ये फेडरल कांस्टेबली है और इसका दायरा इख्तियार भी चारों सूबों तक जो है वो होगा। जीबी होगा, AJK भी होगा और बाकी जो जगह हैं उन पे भी होगा और ये अमन अमान के हवाले से दाखिली और कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक़ जो है वो काम करेगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सेनेटर सरमद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। सेनेटर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। और अदर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो रहनुमा वहाँ पर गए थे उनके मुतल्लिक़ पूछेंगे अदर भाई से कि क्या मामलात हैं वहाँ पे और क्या चल रहा है। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। पहले दो चीज़ें हैं सर, एक तो तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसके मुतल्लिक़ बताइएगा कि कुछ ख़बरें हैं आपको कि क्या तहरीक चल रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ना तारीख चल रही है, ना ये तारीख चला सकते हैं, ना तारीख में कोई दमखम है। और ये मतलब है आपको पता ही है कि जैसे ऐसे ही लोगों को एक किसी घुमराई की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, अक्सर बेशतर करते रहते हैं। और 9 मई से लेकर अब तक के जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपको बताऊं जी, तारीखें दो लिहाज से कामयाब होती हैं। जी जी। एक तो तारीख का कोई बयानिया हो, कोई पर्पस हो, ठीक है, और दूसरा जिस तारीख में आप अपने वर्कर का भी ख्याल रखें जो तारीख चलाने वाले हैं। अब आप 9 मई से लेकर अब तक के जो वाक़यात आप देख सकते हैं, आप देखेंगे उसमें ना तो कोई बयानिया है। बयानिया ये है कि आप देखें नेशनल असम्बली में भी या सेनेट में भी या यहाँ पे एक ही बात होती है कि जी इमरान को रिहा करो। इसके साथ आप देखें कितने कितने इनके और लीडर हैं जो बड़े मुखलिस थे पार्टी के साथ, उनका किसी को पता है कोई जिक्र कभी किया है इन्होंने? जब 26 दिसंबर को यहाँ पे नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद में वो अपना ये तारीख चलाने और इस्लामाबाद को फतह करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे,
तो आपको पता है कि वो लीडरशिप और वर्कर्स को छोड़ के ये कैसे दौड़े थे। आपको सारी मीडिया ने देखा, ये कोई मैं इल्जाम थोड़ा लगा रहा हूँ। हाँ जी, तो जुवेद भाई ये जो इनका है ना, देखें मैं आपको बताऊँ, इसी तरह इन्होंने अब एक नया शोशा छोड़ा कि जी वो जो है अपना दोनों साहबजादे तशरीफ़ ला रहे हैं इमरान साहब के, तो वो मेरे से अभी लखा लोगे वो कभी आए भी। अच्छा, हाँ जी, आपको यकीन है? मैं यकीन से कहता हूँ। मैं देखें ये जो यहाँ पे इन लोगों को तो पता ही नहीं होता यहाँ पे आके ये ना इनको देखें। दूसरा तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई देखें, वो एक होता है ना भाई, कोई एक टुकड़ा, कोई 2 टुकड़े, कोई 10 टुकड़े, हर बंदे का अपना अपना माइंड, अपना अपना ज़हन, अपने अपने गुफ्तगू, अपना अपना लाए अमल और अपने अपने मुफाद हैं। यानी कि इनके आपस में कोई देखें कोई बयान ही नहीं है, कोई आपका टारगेट नहीं है, तो आपके बयानात भी ऐसे होने चाहिए। देखिए मुझे आप ये बताएं कि नेशनल असेंबली में कहाँ कोई चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं जिन्होंने को ऑर्डर करने हैं, या कोई केस चल रहा है कि जी इमरान साहब को रिहा करो जी। मैं एक बता देखें, इन्हें अभी तक वहाँ पे के लेजिस्लेटर को, इनके लेजिस्लेटर को ये भी पता नहीं है कि ये भाई ये आपका मसला तो कोर्ट से हल होना है। क्या कभी किसी को नेशनल असेंबली ने ऑर्डर किया है, प्राइम मिनिस्टर ने कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से कभी हुआ है? प्रोटेक्शन ऑर्डर तो जारी होते हैं ना? नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर तो और बात है ना। वो कौन से एमएन है जो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर? हाँ, वो भी नहीं है। नहीं ना, वो उनका कब जो बाकी लोग हैं उनके जारी करते हैं। हाँ, वो तो जारी होते भी हैं और वहाँ पे चल भी रहा है काम उसमें। तो एक चलें अदर सिद्दीक साहब, क्या लाहौर में सर क्या हुआ जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप लोगों की, बड़ी भरपूर किस्म की, आप उसमें मौजूद थे उन सारी ट्वीट में? क्या चल क्या रहा है सर? आलिया हमजा भी जो है वो तनकीद कर रही हैं, बाकी लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि हमें पता ही कौन नहीं है तहरीक क्या चलने जा रही है। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे दोस्त जुल्फकार साहब बैठे थे, मैंने कहा शायद ये पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान से वो तो मैं भूल गया कि इस वक्त तो आपको पता है हाइब्रिड रजीम चल रही है, तो दोनों ही इंटरमिंगल हैं, तो सियासी गुफ्तगू तो हो नहीं सकती ना यहाँ बैठकर। सियासत पाकिस्तान में अब नापैद हो गई है। अगर आप गौर करें, जितनी गुफ्तगू आजकल आप सुन रहे हैं, बातें बहुत करते हैं, जमहूरियत के बड़े परवान जियाले बनकर दिखाते हैं, लेकिन बता दें कि कोई कौलो फेल में अमल हो वो तो नजर नहीं आ रहा। तो ये तो बात ज़हन में रख लें कि नेगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है वो ख़त्म कर दिया। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखने लगा। मुंतखब नुमाइंदे थे, खैबर पख्तूनख्वा से निकले, लाहौर पहुंचे, को पत्थर टूटा, कोई इमारत टूटी, कोई लाठी थी किसी के पास? नहीं, ये एहतजाज था सर, ये प्रोटेस्ट करने आए थे। सवाल ये नहीं है बलोचना, बात को समझिएगा। जी, हमारे दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने कितने के 144 का निफाज किया, कितने के नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए, कितने के लोगों के नाम PCL, ECL। इतना जो जुल्म और ज्यादती है ये डिक्टेटर के दौर में नहीं हुआ। यानी ये पाकिस्तानी तारीख उठाकर देख लें, जनरल अयूब से उठाकर अगर आप जनरल ज़ियाउल हक की तरफ आ जाएं या जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह चले जाएं, शख्सियत आदियाँ ठीक है किसी हद तक नापैद थी चंद लोगों को, लेकिन ये हाल नहीं था। ये रिकॉर्ड की बातें, तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कल्चर हमने खुद तबाह और बर्बाद कर, और खुद कहते हैं, अब हम थोड़ा कहते हैं, ये खुद ही कहते हैं कि हमने, हमारे बस की बात नहीं है, हमने क्या करना है। यानी फैसले जब इन्होंने खुद करने नहीं, जिन्होंने करने हैं तो वो उन्हीं के हवाले से देखे जाते हैं। अब आ जाए अगली बात की तरफ। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 5 अगस्त की कॉल हुई है कि किसी भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये होती रहती है। और जहाँ तक मुलाकात होने के हवाले से बात है, आप बता दें इमरान खान से मुलाकात होती है? नहीं, ये 5 अगस्त को 5 अगस्त को अगर भाई 5 अगस्त को तहरीक शुरू होगी या तहरीक का इख्तिताम होगा, क्या होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल कोर कमेटी, सियासी कमेटी इमरान खान साहब से मुलाकात करके अगला लाएमल तय करेगी। अभी तो पहला जो इब्तदाई मामला था ना कि वो वहां से निकलकर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो अपनी जगह पर मामला चले गए। और वहाँ वो यकीनन पार्टी के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा ना, इख्तलाफात अपनी जगह,
लेकिन हर एक का किरदार अपनी जगह पर मौजूद है, अपना किरदार अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है अजहर भाई, थोड़ा सा सरमा साहब को लेते हैं गुफ्तगू में। सरमा साहब आप फरमाइएगा, जैसे अजहर भाई कह रहे हैं कि जमहूरी कल्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, किसी को तहरीक चलाने की, एहतजाज की इजाज़त नहीं है, तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो चलेगी और कामयाब भी होगी? पहले तो मैं अजहर साहब को करेक्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि जी इतना बुरे हालात आज तक नहीं देखे। मैंने ज़ियाउल हक का जिक्र किया और कहा कि ज़ियाउल हक के ज़माने में इतने हालात नहीं थे। मेरे ख्याल में शायद ये ज़ियाउल हक के ज़माने में शायद उन्होंने परवरिश नहीं पाई, या उस ज़माने में ये शायद मुल्क में होंगे नहीं, इसलिए कि इनको शायद याद नहीं कि वहाँ सियासी कारकुनों को कोड़े लगाए जाते थे, वहाँ सियासी कारकुनों को फांसियाँ चढ़ाई जाती थी, वहाँ सेंसर अखबारों पर सेंसरशिप थी और वहाँ पे सफ़ेद जगह खाली अखबारों में आपको नज़र आती थी, वहाँ पर बोल नहीं सकता था, शाही किले में लोगों को ले जाकर तशद्दुद किया जाता था। मेरे ख्याल में इनकी यादाश्त मुझे थोड़ी सी जुम्बश देनी पड़ेगी इनकी यादाश्त को, कि इनको याद आ जाए कि ज़ियाउल हक के ज़माने को शायद हम भूल गए हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। और आजकल की हम बात करते हैं, आजकल तो कुछ भी नहीं है, मीडिया भी आज़ाद है, मैं मीडिया की भी नुमाइंदगी करता हूँ, मीडिया आज़ाद है, कोई पाबंदियाँ नहीं है मीडिया के ऊपर। कौन कहता है पाबंदियाँ मीडिया के ऊपर? जो भी इस वक्त मीडिया का हाल है ना, उससे ज़्यादा पाबंदियाँ इमरान खान के ज़माने में थी। मैं मीडिया में था, मुझे पता है, मैं वो पाबंदियाँ भुगत चुका हूँ जी। तो ये कहना कि जी इस वक्त जुल्म है, फलां है, ढमका है, सब जो है ना मुबालगे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जी मुझे कोई समझा दे कि 90 दिन के ऊपर कौन सी सियासी तहरीकें जो हैं वो मुहित होती हैं, कौन सी सियासी तहरीक है जो 90 दिन या 120 दिन या 180 दिन के ऊपर चलती। इस किस्म की कोई सियासी तहरीकें नहीं होती, ये तो एक नॉन स्टार्ट जो आज आपके सामने लोहा। चलें शर्मा साहब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से दोबारा आपसे बात करेंगे। शर्मा साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो नई तहरीक का ऐलान हुआ है, ये तहरीक कहाँ से शुरू होगी और कैसे शुरू होगी, और इसको रोकने के लिए या इसकी परमिशन देने या न देने का फ़ैसला ज़ाहिर बात हुकूमत ने करना है। भट्टी साहब फिर वही बात आ गई कि मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ कि अदर भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरी कल्चर नहीं है, जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं और बड़ी ज़्यादती की जा रही है, तो क्यों हुकूमत इतना सख्त रवैया रखती है तहरीक इंसाफ भाई? आप तो मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो 2018 की बातें याद हैं जो मेरे साथ हुई थी? जी बिल्कुल। मैं आपके सामने, मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मेरे पे दो दहशतगर्दी के मुकदमात हुए। शायद अजहर भाई को नहीं पता होगा, वो वकील हैं, और इसके बाद मेरे रिजल्ट्स को टेम्पर किया गया और क्या क्या जो है मेरे अपोनेंट्स पीटीआई के जो आमर सुल्तान चीमा साहब थे, उनको जिताने के लिए कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल हुई है आपके सामने, जिसमें ना सिर्फ मेरे पे मुकदमात हुए, मेरे तीनों बेटों पे भी मुकदमात हुए। और तो और मेरी जो वाइफ थी वो एक घरेलू खातून थी जो कभी भी किसी पॉलिटिकल गैदरिंग छोड़ के किसी भी, आप वहाँ के सरगोदा में आपका आना जाना है, कभी आज तक किसी मजलिस में आपने उनको देखा होगा, उस बेचारी के घर बैठे हुए उस पर भी मुकदमात इन्होंने बना दिए। अब मुझे अफसोस बड़ा ये लगता है कि हम लोग अपनी मतलब की बात निकालते हैं। देखें, हमारे दो दोस्त हैं, बड़े अच्छा ये वकील हैं, मैं इनका रिगार्ड करता हूँ, ये एक अच्छे मंझे हुए वकील हैं, यकीनन सियासत में भी इनका अच्छा नाम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डरना चाहिए, अच्छा चीज़ों को देखना चाहिए। जब वो चीज़ें आप दूसरों के लिए पसंद नहीं अपना पसंद करते हैं, आप दूसरों को ग्रिल करने में, आप दूसरों पे विक्टिमाइज़ करने में, दूसरों पे दहशतगर्दी के पर्चे बनाने में, दूसरों पे जुल्म सतम करने में आपने कौन सी कसर छोड़ी? देखें, मैं को कहानी किसी और बंदे की नहीं बयान कर रहा, मेरे सामने मैं सरगोदा में 3.5 साल मैंने ये स्ट्रगल की, सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर बहाल हुआ, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का शायद
अनोखा वाक़या था कि 1 साल में पहले मैंने रहा, मेरे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिज़ल्ट को टेम्पर किया गया। और मैं क्या क्या बताऊँ आपको कि मेरे से बिज़नेस, मेरी चीज़ें मुझे मेरा बिज़नेस मुझे छीन लिया गया, मेरे बच्चों की रोटी छीन ली गई मुझे। यानी कि मेरे जैसे बंदा जिसने कभी भी आज तक कभी सी लड़ाई में, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने कभी वो कहते हैं आप जाति कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना। आप देखें ना, अब ये चीज़ें आप ये कहते हैं जी ये हो रहा है, भाई बाबा ये स्टार्ट किसने किया था? आप तो उस वक्त कहते थे कि जनाब हम आपने एस्टैब्लिशमेंट के सारी हुकूमत ली, आपने आप एस्टैब्लिश को आप बुरा कहते हैं, फिर आपने हुकूमत भी उस तरीके से बनाई, फिर आप कोरम भी वहाँ उसी से पूरा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते थे कि मतलब है कि हमारा कोरम एजेंसियाँ पूरी करती हैं। ये खुद किया उन्होंने, आपने अगर बयान नहीं सुना तो मैं आप निकाल लें रिकॉर्ड। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये कि किसी ने कहा कि ये एजेंसियाँ जो हैं वो टेलीफोन टेप करती हैं, तो इन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अगर हम एक पेज पे हैं। ये एक पेज वाली बात किसने की थी? क्यों जी आप ये हाइब्रिड निज़ाम को कहते हैं, तो उस वक्त वो कौन सा निज़ाम था? उस वक्त जो एक पेज पे थे वो किस बात पे थे? उस वक्त ये एजेंसियों का क्या इस्तेमाल करते थे? भाई खुदा रहा ऐसा काम छोड़ दो। आपने मुल्क का, आपका 2 नुकाती एजेंडा है इस मुल्क का। वो 2 नुकाती एजेंडा ये है कि आपने अपने मुल्क के डिफेंस के लिए अपने मुल्क, देखें आज अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए। असेंबली में 1 मिनट मुझे देना, असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन इनके ये कह रहे थे कि जी हमारे पास बरूद के पैसे भी नहीं हैं जी, हमारे पास गोलों के पैसे भी नहीं हैं जी, हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं। वो तो मैंने दिखा दिया। मेरी आप बात सुनना ना, देखें अल्लाह का शुक्र कि देखें इसी पाकिस्तान ने, इसी फौज ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, इसी सिस्टम ने, इसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। भाई आपके ज़माने में तो आपने कश्मीर भी दे दिया, हाँ जी। भाई आप देखें, आप ईमानदारी की बात बताएं, मुल्क लिहाज से आगे नहीं गया, मुल्क दिफाई लिहाज से आगे नहीं गया, मुल्क स्वार्थी लिहाज से आगे नहीं गया। भाई ये मैं चले मैं आता हूँ, ये वकील है ना, ये तो दूसरी चीज सोचेंगे ना। ये मेरी बात सुनो, कभी आप मुझे ये बताएं, एक साइड पे एक वकील खड़ा होता है, दूसरा खड़ा होता है, ये वहाँ पता है क्या, हर बंदा हलफ दे रहा होता है कि जनाब हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, अगर हम झूठ बोले तो अल्लाह की लानत हो। तो फिर भी ये दोनों साइडें कैसे कैसे डील हो रही होती हैं, ये इनकी प्रैक्टिस मैं जाती तौर पे नहीं कहना चाहता, ये इनकी एक अपनी प्रैक्टिस होती है और ये उसी बात को अपना लिंगर करते हैं। मैं आपके सामने हक़ाइक़ बयान किए हैं, अगर मेरी बात में कोई गलती है ये बताएं मेरे पे, विक्टिमाइज पे मुझे देखे ना, मुझे किस बेंच ने सियासी इंतकाम का निशाना बहाल किया था। मुझे मेरी बात सुनो, मुझे जस्टिस अपना बदयाल साहब, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने मुझे बहाल किया था। तो आप ये उन पे भी हंसे कि उन्होंने गलत किया है, या ये हंसेंगे वो जनाब अली वो कहें नून लीग के बंदे थे ये उनको। अच्छा क्यों जी अदर भाई, ये सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो कहते हैं कि आपने बनाया था, और अब अगर आप पर कुछ सख्तियाँ हैं तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठ बोलने पर तो आप देखें ना, मैं नहीं कहता, मैं तो छोटी सी एक बात कहूँ ना, इन्होंने खुद केस बना दी है। इन्होंने कहा कि हम कुछ सियासी इंतकाम का निशाना बनाते रहे जी, तो फिर अब जो हो रहा है सियासी इंतकाम का निशाना हो रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको चीजें याद करनी चाहिए। सिर्फ 1 मिनट मैंने सारा सुना है ना, वो कह रहे हैं मकाफात अमल है, लेकिन कोई ये इसको मकाफात अमल नहीं कहते, इसको फ्रॉड, फ्रेब, झूठ, जुल्म और ज्यादती कहते हैं, इसको लूट, दिन दहाड़े लूटना कहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कहते थे कि नैब कौन चलाता था, वो जनरल फैज चलाता था। हम तो कह रहे हैं जनरल बाजवा कहा करता था टैंक को जंग लग गया, पता नहीं क्या क्या अल्फाज। अपना याद सादिक ने क्या कहा था, ख्वाजा आसफ ने क्या कहा था, नहीं तो इन्हीं टैंकों ने जो है वो इंडिया का सत्यानाश किया। फिर नहीं मैं तो वो बता रहा हूँ ना, मैं तो वो बात बता रहा हूँ, मैं उन बातों की तरफ नहीं आना चाहता। मैं तो सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, हमारी यादाश्त कमजोर है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा अफफ्तू नहीं होता। 2 गलतियां एक को दुरुस्त नहीं कर देती हैं। हम कह रहे हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कुछ किया, अगर उन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को सामने रखें कि आपके दौर में भी होता रहा है, दौर में भी हो रहा है, बर्दाश्त करें। फिर तो बात ही हो गई ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं
कि यार इस खुदारा इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है। नहीं, हम तो नहीं सपोर्ट करते भाई, हम नहीं करते। आपके साथ जो ज्यादती हुई ना जुल्फिकार साहब, आपके साथ जो ज्यादती हुई वो आपने क्या किया? आपको चाहिए था ना कि जिन लोगों ने की उनका आज एक कमीशन बना लें, तय कर लें कि किसने ज्यादती की, क्या इमरान खान ने की या किसने की। जिस किसी ने सियासती की ज्यादती की उसको छोड़े मत, मौका है आपके पास कि आज एक तय कर दें इस बात को कि जिस किसी ने भी की है। लेकिन हम चीजों को आगे की तरफ लेकर चले। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। मैं शर्मा साहब, मेरे बड़ा प्यार और ताल्लुक है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर मैंने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा है। उन्होंने शायद नहीं केस को पकड़ा जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, जो अदालती कत्ल हुआ, जो ज्यादती हुई उनके साथ, वो मैंने सिर्फ अजहर सिद्दीक ने मट्टी उठाकर ना वो सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है। खबर नहीं माफी जो कोड़े मरे थे मारे थे ना जुल्फिकार अली भुट्टो में, वो कितने लोग थे? वो कितने थे? 10 थे, 15 थे, 20 थे, 30 थे? क्या ये हजारों की तादाद में थे? इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। कितने सियासतदानों के साथ जुल्फिकार, नहीं वो तो बादशाह का दौर था ना। मैं तो अच्छा, अगर भाई एक जो है ना वो जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि लिख लें, मुझे यकीन है कि कासिम और सलमान ने पाकिस्तान कोई नहीं आना, खबर है आपके पास कोई? देखिए, मैं एक बात आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ एक बात मैं रख दूं आपके सामने, वो बात समझनी बड़ी जरूरी है। कासिम और सलमान जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। वो देखिए वजह क्या है, वो डर और खौफ है ना इन्हें इस बात का। डर और खौफ क्या है वो जरा समझना आपने कि डर और खौफ है क्या। इमरान, अभी आपने छोटा सा चाचा वो देख लिया बारिश वाला, मैं उसके किसी अमल को ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं डिगेट कर रहा हूँ इस हवाले से। वो अब एक सर्वे कराया गया कि 90 नवाज शरीफ के मामले में 99% लोगों ने कहा हम उसको वोट देंगे। सिर्फ वो इतना पॉपुलर हो गया। तो इमरान खान के नाम के हवाले से अगर देखा जाए, कोई उनके बच्चे आना चाहते हैं तो वालिद के लिए आ रहे हैं, कोई पड़ोसी की सियासत नहीं है। उन्होंने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए रिहाई और नहीं, वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं या मिलने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे वो उनकी रिहाई के लिए लायामल तय करना है। उन्होंने लायामल जो तय करना है अपने देखिए मिलने के बाद है ना कि ये जमहूरी दौर है कि ये 2 सालों में कितने से मुलाकात कराई है? 6 महीने तो हो गए आज तक मुलाकात करवाई नहीं है। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और वो आ रहे और वहां परेशान क्यों हो गए? क्या तारीखी तौर पर याद नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये तहरीक चलाती रही नुसरत भुट्टो साहब। सरमद साहब का पहले भी टाइम जो थोड़ा सा कम हो गया। सरमद साहब आप थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा सर, कि वाकई लगता है आपको कि ये दोनों साहबजादे जो है वो पाकिस्तान आएंगे? और मेरे सवाल का उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया आदिल भाई ने कि क्या वो सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं अपने वालिद से या एहतजाज के लिए आ रहे हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल में मिलने के लिए नहीं आ रहे, वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन और मेरे ख्याल में ये बात बहुत क्लियर है। इस हवाले से आई थिंक राना सनाउल्लाह ने भी बात बहुत क्लियर की अगले दिन, जब उन्होंने कहा कि जी अगर आएंगे और कोई अगर तकरीब कारी करेंगे तो जो तकरीब कारी में सज़ा है वो उनको मिलेगी। देखिए दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आप जुडाइज़म को देखें ना तो जुडाइज़म में जो मज़हब है ना वो माँ से चलता है। इस्लाम में तो बाप से चलता है, अगर बाप मुसलमान है तो बेटा मुसलमान होता है। ईसाइयत में भी बाप मुसलमान है, अगर ईसाई है तो बेटा ईसाई होती है, बेटा बेटी ईसाई होती है। यहूदियत में ये होता है कि अगर माँ यहूदी है तो माँ से चलता है मज़हब, तो माँ यहूदी है तो माँ की औलाद यहूदी होगी। तो वो मतलब वो जो एक इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो खुल के सामने आ जाएगी आपको जब आप जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करते हैं वर्सेस सादिक खान, या जब आप बातें करते हैं तो आप ये खुल के सामने आ जाएगा कि जी किस तरीके से ज़ायनिस्ट जो कंस्पिरेसी है वो क्या है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और आप देखें इसमें भी और अब हमेशा देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिकली साउंड होने लगता है तो कोई ना कोई कर दी जाती है कि जी इस्लामाबाद पे हमला कर दो, इस्लामाबाद को आग लगा दो, इस्लामाबाद को जला दो, क्योंकि इकनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, इसको किस तरीके से अनस्टेबल करें। फिर क्या होता है कि जी IMF को ख़त लिख दो कि जी हम सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, या फिर आप अब जब मिलिटरीली पाकिस्तान के लिए एक पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद एक स्ट्रेंथ आई है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, तो इनको लगा कि जी इनकी जितनी ख्वाहिशात थी या इनकी जितनी तवक्कुआत थी उसके बरक्स ये सब कुछ हो गया। तो पाकिस्तान को मिलिटरी किस तरीके से वीक किया जाए अब
किस तरीके से वीक किया जाए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को किस तरीके से वीक किया जाए, ये सीधा साधा है, ये आपके सामने है। इसमें 2+2 करने की ज़रूरत है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सबके सामने है। और आप देखें अभी जब हिंदुस्तान का नैरेटिव देखिए तो आप याद कीजिए जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, दो चीज़ें वो कह रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत जो है इसके साथ तो बात ही नहीं हमने करनी, हमने पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदे से बात करनी है। और वो वाहिद नुमाइंदा वो था जो हमें सूट करता है और हमारी मर्जी के मुताबिक जिसने कश्मीर का सौदा कर दिया, जिसने कश्मीर हमारे हवाले कर दिया, उससे हम बात करेंगे। बाकी ये लोग तो जो है ना, ये फौज तो पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहती है, ये हुकूमत और ये पार्टियाँ जो हैं ये पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहती हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जी जो पाकिस्तान के साथ हम 75 साल में नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिया। तो मतलब आप मेजर गौरव आपके सामने आप सुनते हैं मेजर गौरव को जी, ठीक है शर्मा साहब, तो आप देखिए वो क्या उनका नैरेटिव क्या है हिंदुस्तान का नैरेटिव क्या है। इस्राइल और हिंदुस्तान दोनों पाकिस्तान के इसमें खिलाफ हुए हैं। ये 2+2 कर ले आपको हर चीज क्यों मूछों वाला बंदर हमला कर रहा है पाकिस्तान, कभी इस्लामाबाद में, कभी वो आ रहा है अपना अब लाहौर में आ रहा है। ये 90 दिन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 90 दिन कंटिन्यू करते हैं सर ब्रेक के बाद ना, ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब अली बिन गंडापुर साहब तो लाहौर में उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज की धमकी भी दी और 90 रोज़ का भी कहा और आर या पार का भी कहा। तो उनकी केपी गवर्नमेंट के बारे में क्या खबरें हैं? कोई आपका कोई इल्हाक हो रहा है मौलाना साहब के साथ, कोई अलायंस बन रहा है, क्या होने जा रहा है? अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेके एक छोटी सी बात करूँगा। मुझे पता है कि आपको टाइम कम है। अज़हर भाई ने ये कहा है कि बिल्कुल इन्होंने अच्छी बात की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हम बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हैं कि अगर कोई चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई हैं या हम विक्टिमाइज़ हुए हैं तो ये हमारे भाई भी विक्टिमाइज़ हों। मैं ज़ाती तौर पे मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल कभी भी आज तक इसकी मिसाल ये है कि मैं तो मतलब 18 से 24 तक या 23 तक, मैं 22 तक विक्टिमाइज़ हुआ था, 18 से 22 तक। लेकिन मैं इसका ये वाज़ेह सबूत है कि मैंने जब मैं आया तो फिर मैंने दोबारा अपने किसी भी सियासी हरीफ को और अपने बिल्कुल हल्के के कोई एक बंदा, अगर भाई पता कर ले वहाँ पे, मैंने किसी बंदे को विक्टिमाइज़ नहीं किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ये केपी की बात की है। देखें ये अल्लाह का एक कर्म है। ये देखें केपीके में बहुत सारे और इनकी पार्टी में भी बहुत अच्छे ऐसे सेंसिबल लोग हैं जो मतलब हालात को ख़राब नहीं करना चाहते, बहुत अच्छे जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बताता हूँ ना, उनका ये बड़ी मेहरबानी है कि उनका चलो हमारे साथ रब्ता है, या जिनको वो बज़ाहिर वो एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो उनके साथ भी उनका कंप्लीट रब्ता है। अली अब्बास से दिन को वो नारे लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, ये एक गेम का हिस्सा है। हाँ। और रात को वो उन्हीं के साथ मीटिंग्स करते हैं, अपने कौम कोई अलायंस बन रहा है कोई केपी में? नहीं, अलायंस पे तो देखो अभी तक तो इसमें नहीं बन रहा, लेकिन अगर कोई देखें वहाँ पे नंबर गेम्स में चेंज आ सकती है तो डेमोक्रेटिक वे से जो अदम एतमाद लाया जा सकता है। लेकिन उसमें फिलहाल देखें किसी किस्म के अनडेमोक्रेटिक या किसी किस्म के गलत तरीके से गैर जमहूरी तरीके से नहीं होगा। अदर भाई आप बताइएगा, केपी गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, मौलाना ने भी कहा कि अंदर से जो है वो चेंज आएगी और अंदर से चेंज आनी चाहिए, और भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि राब्ते हैं हमारे साथ भी उनके साथ भी लोगों के। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार साहब ने चले एक बात का तो इकरार किया, अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कितने जुल्फ़िकार होंगे जो इस बात को, जो मैं बात कर रहा हूँ, एंडोर्स कर रहा हूँ। और दूसरा, जहाँ तक अभी मैं वैसे ना बड़ा दुख हुआ मुझे सरमद साहब का इस बात पे, इल्ज़ामात पे जो है ना, दोनों बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ठीक है, और अपने बाप जो मुसलमान के मुताबिक जो तरीक़ाकार है कासिम और सलमान उसके मुताबिक अदा करते हैं। किसी के फेथ पे इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। पर हर एक को पता है इसराइल का बगल बच्चा कौन है। मौलाना समीउल हक के दौर की बातें, अभी इनके दौर में इसराइल को तस्लीम करने की बातें हम नहीं कर रहे।
इब्राहिम अकॉर्ड की बातें ये लोग कर रहे हैं। हम कहाँ से आगे, हम तो बड़ा, इमरान खान अगर सजा भुगत रहा है तो इसलिए भुगत रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, ना वो मानता है, ना वो अमेरिकन लॉबी को एब्सोल्यूट नॉट ऐसे नहीं कहा। और जो शामिया ने बजा रहे हैं कि तरक्की हो गई, कौन सी इकोनॉमिक तरक्की हुई, माशियत तबाह करके रख दी है। मुल्क की हालत आप देखें ना, तो गौर करें कौन सी चीज ऐसी है, लोग यहाँ रोजाना मर रहे हैं, अस्पतालों में क्या हाल है, महंगाई कहाँ चलेगी, पेट्रोलियम की कीमतें कहाँ चलेंगी, किस दिन, पता नहीं कौन से लोगों की बातें कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं। भाई अगली बात की तरफ, जमहूरी हक तो है इनके पास। फिर वही बात बताते हैं, ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जैसे इमरान खान को गिराया, छांगा मांगा की सियासत हमने नहीं, इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे। 52 सीटें हैं इनके पास, वो भी चले लूट मार के ले ली, अब वो आपने कहा कि उसका हिस्सा इसका हिस्सा ले लें। 73 चाहिए तो 21 सीटें चाहिए, 21 लोग कहाँ से लेकर आएंगे? इसका मतलब है लूट मार करके आएंगे ना, उनको खरीदो फरोख्त करके आएंगे, शाम को मिलना या दिन को मिलना, ये बात की बातें हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कल्चर जो मैं कह रहा हूँ ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो निज़ाम चल रहा है। और ये कोशिश इनकी होगी कि गिराने के हवाले से, लेकिन इनके पास वो मौका नहीं है। पाकिस्तान में एनीथिंग हैपन, जो बड़े कहेंगे इनके, और वो उसी तरफ ही ये सबका वो शायद इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए मौलाना भी कह रहे हैं कि शायद जो है वो चेंज अंदर से ही आ जाए। सरमद साहब, क्या सूरत हाल है? आप कोई बातचीत चल रही है? कोई आपके गवर्नर है वहाँ पे, कुंडी साहब फरमाते हैं कि नंबर गेम पूरी हो सकती है और चेंज आ सकती है। इसके बारे में कुछ, मेरे ख्याल में हमें 21 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, जब सेनेट के रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पता चलेगा कि 11 सीटें हैं सर, कि क्या पोजीशन क्या है, उससे पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। इनके अंदर से ही जो है ना वो ये सब कुछ इरोड होगा। जैसे मौलाना ने भी कहा, इनके अंदर आपस में इतने डिफरेंसेस हैं कि हर कोई भी जो है ना वो गंडापुर से खुश नहीं है, कोई गंडापुर के साथ है, कोई किसी और के साथ है। वो तो वहाँ तो एक केपी में तो एक मजाक बना हुआ है। तो वो आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। किस तारीख का इंतजार करने मेरे ख्याल में आपको नजर आ जाएगा कि किस तरफ किस करवट ऊँट बैठेगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आगे तो कोई एडजस्टमेंट हो रही है सर वहाँ पे, कोई एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पे? कोई मेरे ख्याल में बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI जो है और ANP वहाँ मिलके अपने कैंडिडेट्स लेके आए। ये कॉमन सेंस की बात है और मेरे ख्याल में इसी हवाले से बातचीत हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मोदी ने कह दिया 5 सीटें लेके जा रहे हैं, फरिश्ते वोट डाले जाएंगे। ठीक है अजहर साहब, ठीक है, वोट आगे सर, प्रोग्राम का वक्त नहीं है। बिल्कुल अजहर भाई आपका शुक्रिया, समझ साहब आपका शुक्रिया, भट्टी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।